मानव जगत का शुरुआत आज से कोई लाख साल पहले हुई थी, पर उस वक्त हम सिर्फ एक बंदर होते थे जिन्हें ना बोलना आता था ना हथियार चलाना। हम अलग अलग झुंडों में रहते थे, झाड़ पत्तियां खा के पेट भरते थे। भी थोड़े से पानी के स्रोत के लिए हम दूसरों से लड़ा करते थे, तो कभी किसी शेर चीते का शिकार बन जाते थे। उस वक्त बाकी जानवरों की तरह इंसानों की सोच समझ परख एक ही जगह तक ही सीमित थी, सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हमें अलग जीव जंतु से हमें अलग बना दिया? क्या था वो कारण जिसने हमें एवोल्यूशन का इस मुकाम तक लाके खड़ा किया, जहां तक पृथ्वी का और कोई जीव यहां तक ना पहुंच सके? इसी का जवाब छुपा है फिल्म का इस कहानी में। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के एक रेगिस्तानी इलाके से, जहां एप मैन यानी कि हम इंसानों का एक पूर्वजों का एक छोटा सा झुंड एक पानी की स्रोत के पास एक झुंड जीवन बिता रहे थे। उस समय हम शाकाहारी हुआ करते थे, बाकी शाकाहारी जीवों के साथ ही रहा करते थे। जिंदगी हर एक दिन एक संघर्ष थी, थोड़ी सी लापरवाही हमें मौत के हवाले कर सकती थी। उन्होंने दूसरे दल को डरा कर भगा दिया और तालाब को हथिया लिया, लेकिन वो डरा हुआ एप मैन का दल दूसरी जगह जाके छुप गया, जहां लेकिन उस जगह खाना था ना पीने के लिए पानी था। कुछ दिन तो यूं ही बीते, लेकिन एक सुबह नींद से जागे तब सब तरफ चीख पुकार मच गई और उनके सामने थी एक अजीब सी काली एक मोनोलिथ, जो बिना किसी आहट के अचानक से प्रकट हो गया था। एपमैन का एक झुंड उन्हें घूर रहा था, जैसे कोई अजनबी उनके इलाके में बिना बताए घुस गया हो। वो मोनोलिथ प्रकृति के कभी सटीक 90 डिग्री के कोने पर कोई चीज नहीं बन सकती थी। धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए एप उसके करीब गए और उसको छूने लगे, लेकिन वही मोनोलिथ जमा हुआ था। उसी दिन से एप्स के सोच समझ व्यवहार में चेंज हो गया। एक बंदर जो शाकाहारी था वो एक हड्डी ली और घुमा के हड्डी के ऊपर मारा, वो चकनाचूर हो गया और एप्स ने एक जानवर को भी मार डाला और हड्डियों को चूर चूर कर दिया। यही वो पल था जो इंसानों ने पहली बार किसी चीज को मारा था और उन्होंने शिकार करना और मांस खाना सीख लिया था। एप्स जब तालाब में गए तब देखे कि दूसरा दल वहां पे उसको हथियार रखा था, तो उनमें घमासान युद्ध हुआ और एक एप्स ने वो हड्डी में एक को मार डाला। यही था इंसानों का एक पहला सबूत जो मोनोलिथ के बाद शुरू हुआ था। उस मोनोलिथ में कोई जादुई शक्ति था जो इंसानों को सोचने में और समझने में हेल्प करता था। और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि वो समंदर के गहराइयों से अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। अब कहानी पहुंच चुकी है भविष्य की उस दौर में जहां पे इंसानों ने चांद पे बेस बना लिया है। अंतरिक्ष में एक विशाल स्पेस स्टेशन है जिसके जरिए रिसर्चर्स साइंटिस्ट यहाँ पे आते जाते रहते हैं। उसी तरह अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हिबर्ट फ्लॉयड एक खास मिशन में आए हुए थे। मून पे जाने वाली फ्लाइट अभी थोड़ा बाकी था, इसीलिए फ्लॉयड स्पेस स्टेशन के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनके एक पुराने दोस्त एलिना से मुलाकात हुई और वो वहाँ पे बात करने लगे। एलिना कुछ रशियन साइंटिस्ट के साथ बैठी हुई थी। उन्हीं में एक साइंटिस्ट था सामिस्लो, जो एक उड़ती उड़ती अफवाह के बारे में सुना था। उसे पता चला कि अमेरिका की बेस में किसी तरह का वायरस आ चुका है। उन्हें शक था कि ये किसी दूसरे ग्रह से आया होगा। इस पर फ्लॉयड बस मुस्कुरा दिया और बोला कि मेरा फ्लाइट का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। दरअसल फ्लॉयड जानबूझकर इन सवालों से भाग रहा था। दरअसल अमेरिकन साइंटिस्टों को जमीन के नीचे कुछ मिला था। अमेरिकन उसको खुफिया रखना चाहते थे, इसीलिए वो लोग किसी को बता नहीं रहे थे, छुपा के रखे थे। फ्लॉयड पहली बार उस चीज को देखने वाला था, इसीलिए वो स्पेस स्टेशन में उस साइड के पास चले गए। फिर वहां पे टीम के साथ उतर गए। तभी उनको एक हैरान करने वाला चीज दिखा, जो एक था मोनोलिथ। वही जो 40 लाख साल पुराना मोनोलिथ हमने देखा था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मोनोलिथ 40 लाख साल से यहाँ पे है। इंसान को और भी बहुत कुछ सीखना था, जैसे कि वो 40 लाख साल पहले मोनोलिथ जब निकला तब जादुई शक्ति निकली थी, तब से
जैसे परिवर्तन हुआ था अभी और भी एक बार दिखा है चांद पर, तो इस बार और भी इंसान आगे जा सकता है। फ्लॉयड उस मोनोलिथ को देख के हैरान था। उसने उसको छुआ, लेकिन पहले की तरह उसमें कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि फ्लॉयड समझ चुका था मोनोलिथ किसी बुद्धिमान उन्नत सभा का था, जिसे उन्होंने जानबूझकर उसको छोड़ दिया था। ये मानव जगत की एक ऐतिहासिक लम्हा में से एक था, इसीलिए वो फोटो ले रहे थे। और जैसे ही उन्होंने फोटो लिया, वहाँ पे एक अजीब सीन हुआ। तेज आवाज़ गूंजने लगी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ थी। वो आवाज़ वो मोनोलिथ से ही आ रही थी। शायद यही संकेत था एवोल्यूशन को आगे बढ़ने का। इसी के साथ कहानी 18 महीने आगे बढ़ गई। गहरी अंतरिक्ष में एक विशाल स्पेसशिप अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मंजिल थी जुपिटर ग्रह। इस स्पेसशिप में कुल 6 जन सवार थे, उनमें से 2 जन जगे हुए थे। एक था डेविड और एक फ्रैंक जो कि खा रहा था। बाकी 3 साइंटिस्ट को डीप में सुलाया गया था। लेकिन डिस्कवरी 1 में जो था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक कंप्यूटर था जिसका नाम था HAL 9000। सबसे एडवांस AI फीचर था जिसमें कभी कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता था। HAL 9000 और डिस्कवरी 1 में कि इस बात का सबूत थे। इंसान की बुद्धि, उसकी चेतना अब और ज़्यादा विकसित हो चुका है। इंसान डिस्कवरी के चरम सीमा में आ चुका है। स्पेसशिप HAL के अंडर था। शिप की दिशा, शिप की रफ्तार सब HAL के अंडर था। हर चीज़ HAL की निगरानी में थी। जहाँ पर भी स्पेसशिप में गड़बड़ी होती, तब डेविड और ड्रैंक को नियंत्रित करता था। आप लोगों को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। और ऐसे ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए लाइक कर ही देना, ठीक है। और गाइस, मूवी एक्सप्लेन पहली बार कर रहा हूँ, कैसा है थोड़ा बोलना, ठीक है।